नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन रैंक वन पेंशन के बारे में और जो इनके रिवीजन्स हुए हैं उन सभी के बारे में। और इसके साथ साथ जो वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या पीएमआर वालों को नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया और उसके ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं और किस तरीके से ये पूरा का पूरा वन रैंक वन पेंशन को फिक्सेशंस किया गया था, आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले पहला जो प्रोविज़न शुरू किया गया था वो उसके जो आदेश निकाले गए थे वो 3 फरवरी 2016 को निकाले गए थे। जो वन रैंक वन पेंशन है, ये जो स्कीम सी डिफेंस पर्सन्स के लिए अप्लीकेबल की गई थी, ये जो इम्प्लीमेंट की गई थी वो 1/7/2014 से सभी पेंशनर्स के लिए अप्लीकेबल की गई थी, या इससे पहले जो भी रिटायर्ड आए हैं उन सब के लिए ये रिविजन्स किया गया था। इसी के हिसाब से एक टेबल जारी किया गया जिसके हिसाब से इसको फिक्स किया गया। आप जिस प्रकार यहाँ एप्लीकेबिलिटी में देख सकते हैं कि ये किन किन के लिए जो प्रोविज़न जो था वो अप्लीकेबल था, सभी पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए, और जो डिस्चार्ज आए या इनवैलिड आउट हुए हैं सर्विस से उन सब के लिए ये एप्लीकेबल था। ये तो अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब के लिए था। इसमें जो 1/7/2014 और इससे पहले वाले जो पेंशनर्स थे उन सब के लिए इसको फिक्सेशंस में लिया गया था। बट इसमें जो था एक एक्स ग्रेशिया जो है इसकी पेमेंट को इसमें शामिल नहीं किया गया था। बाकी इसमें जितनी भी आपकी चीज़ें थी उसी हिसाब से आपके पीपीओ जो थे उनको रिवीजन किया गया था और आपकी पेंशन को फिक्सेशंस किया गया था। अब फिक्सेशंस की बात कर लें तो जो फिक्सेशंस के लिए था, यहाँ पर जो सीपीसी हुए थे उन सब में एक मिनिमम और जो मैक्सिमम पे थी उस रैंक की, उन दोनों को लेके जो एवरेज थी उसके हिसाब से इनका फिक्सेशंस किया गया था। जो सभी रिकॉर्ड ऑफिसों से या जहाँ से भी डाटा था वो कंपाइल करके ये एक टेबल नंबर 7 है जो जेसीओ जोआर का है, इसको तैयार किया गया था, जो कि तीनों सेनाओं के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनकी सर्विस, कितने साल सर्विस के बाद यहाँ किस किस रैंक को यहाँ पर शामिल किया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर सिपाही है, नायक है, नायक टीएस है, हवलदार है, हवलदार इक्विवेलेंट है, नायब सूबेदार है। इस तरीके से नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, सूबेदार, सूबेदार मेजर, यहाँ पर ऑनरी कैप्टन और मेजर, जो लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन्स के लिए भी अलग से कॉलम्स बनाए गए हैं। जैसे आप सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कोई 17 साल का सिपाही अगर पेंशन आता है उस टाइम पे 2014 में, तो उसकी जो मिनिमम पेंशन थी वो 7145 पे फिक्स की गई थी, जो थी आपकी वाई कैटेगरी के लिए, और जेड कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग से रखी गई थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर 6665 मिनिमम पे रखा गया था। इसी प्रकार सभी रैंकों को यहाँ पर फिक्स किया गया था। आप देख सकते हैं एक 17 साल का जो हवलदार है, आप उसको देख सकते हो, यहाँ पर जो उसकी पे थी वो यहाँ पर 71708925 मैक्सिमम। इस तरीके से सब के टेबल के सामने जो ये पीडीएफ में आप देख सकते हो उसी हिसाब से, सर्विस के हिसाब से इसको फिक्स किया गया था। जिसकी जितनी ज़्यादा सर्विस थी आप यहाँ देख सकते हो, पूरा सर्विस है और उसी के सामने उनके रैंक ऊपर दिए गए हैं और उसको यहाँ पर फिक्स किया गया है। इसके बाद यूरोप का दोबारा रिवीजन होता है, जो 20 जनवरी 2023 को दोबारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है। यहाँ पर अब कहानी शुरू होती है, जो यहाँ पर जो है ये 1/7/2019 से और इससे पहले जो भी रिटायर्ड आए पेंशनर्स हैं उन सब के लिए ये अप्लीकेबल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्लोज डाल दिया गया है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रोविज़न है ये सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स जो भी रिटायर्ड हुए हैं या डिस्चार्ज या इनवैलिड आउट हुए हैं या सर्विस के दौरान डाइड हुए हैं या रिटायरमेंट के बाद जैसे भी हैं, आप उन जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इंक्लूडिंग टीए हैं उसमें सब के लिए इसको यूरोप को रिविजन्स को शामिल किया गया। 1/7/2019 तक के जो भी रिटायर्ड थे इससे पहले उन सब का रिवीजन किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात जो अलग से मेंशन की गई वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो बहुत सारे जवान पूछते हैं कि ये कहाँ पर लिखा गया कि नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हो पेंशनर रिटायर्ड आफ्टर प्रीव्यू, ये जो पेंशन आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑन प्रीमेचर रिटायरमेंट रिक्वेस्ट, यानी कि जो ऑन अपने खुद से जो पीएमआर आए हैं उन सब को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया है, आप देख सकते हो। उसके साथ इसका रिवीजन किया गया है, लेकिन इसमें जो एक्स ग्रेशिया उसको फिर से यहाँ पर छोड़ा गया था, उसका यहाँ पर रिवीजन नहीं किया गया है। जैसे आप फिर से दोबारा देख सकते हो, इसका कोई एरियर नहीं था, उसमें मेंशन किया गया है। अब इसकी बात करें, आप देख सकते हो फिर से यहाँ पर रैंक जो आपके हैं ये जो सर्विस है वो यहाँ पर दी गई है और आपके रैंक यहाँ ऊपर नीचे लिखे गए हैं।
जो पुराने होते थे प्री 1973 से उस टाइम पे जो कैटेगरीज थी उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद पोस्ट 73 से जो कैटेगरीज बनी वो यहाँ पर हैं। 97 के बाद जो दोबारा रिवीजन हुआ था अक्टूबर में 10 अक्टूबर, उसका फिर से यहाँ पर फिक्सेशंस किया गया है। और जो 1 जनवरी 2006 के बाद जो कैटेगरियाँ रही हैं एक्स और वाई कैटेगरी, उनका यहाँ पर लिखा गया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक 15 साल नौकरी करने वाला सिपाही अगर घर आता है तो उसकी पेंशन जो फिक्सेशंस की गई है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक 15 साल में एक सिपाही अगर घर आता है, वो एक्स कैटेगरी में है, तो उसकी जो पेंशन है वो 20,607 रुपये पे फिक्स की गई है। उसी के साथ साथ जो वाई कैटेगरी में आते हैं उसकी 18,907 रुपये ये जो पेंशन है उसका फिक्सेशंस किया गया है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं ऑनरी नायक की, अगर नायक के रैंक में देखें तो यहाँ पर 20,607 रुपये और मिनिमम जो आपकी 18,807 रुपये जो अलग अलग कैटेगरी वाई कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर एक कोई हवलदार अगर रिटायरमेंट आता है तो उसकी पे यहाँ पर 15 साल का एक रिटायरमेंट आने के बाद जो पे है हवलदार की 24,160 रुपये। और वहीं आपके वाई ग्रुप का जो अगर हवलदार रिटायरमेंट आते हैं तो 21,782 रुपये पर उसकी पे जो है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फिक्स की गई है। ये 1 रैंक 1 पेंशन का जो सेकंड रिवीजन था उसके हिसाब से यहाँ पर पे को आपकी जो पेंशन है उसको फिक्स किया गया है। ये जो आपकी जो मैक्सिमम है और मिनिमम जो इस रैंक पर रिटायर्ड गए हैं उनकी जो मैक्सिमम है उस पेंशन को लिया गया है और जो मिनिमम है उस पेंशन, दोनों को एवरेज लिया गया है। या आप पे बोले या पेंशन, जो मिनिमम मैक्सिमम है उसकी एवरेज से ही इसको तैयार किया गया है। इसी प्रकार आगे अगर किसी ने नौकरी की, आप यहाँ देख सकते हैं अगर कोई सिपाही तो 17 साल के बाद चला ही जाता है, तो आप पकड़ सकते हैं यहाँ पर कोई हवलदार, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई हवलदार है जो 24 साल अगर नौकरी करके जाता है तो उसकी पे यहाँ पर जो पेंशन है वो यहाँ पर यूरोप के हिसाब से फिक्स की जाती है। वो आप देख सकते हो 26,260 रुपये। और जो मिनिमम है जो वाई ग्रुप की है वो 22,257 रुपये पर फिक्स की जाती है। इसके ऊपर डीए वगैरह अलग से जो आपको मिलता है वो दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं 1 रैंक 1 पेंशन का जो थर्ड रिवीजन आया वो जो 4 सितंबर 2014 को किया गया। इसमें फिर से एक बार वही मुद्दा जो है, इसमें पीएमआर जाने वाले लोगों के लिए इसको यूरोप का जो फिक्सेशन था इसको शामिल नहीं किया गया था। तो इसको लेकर काफ़ी कोर्ट केसेस हुए हैं। और जो आप फिक्सेशंस की बात करें तो इस प्रकार आप अपने क्वालिफाइंग सर्विस से यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ भी अवेलेबल कर दूंगा वीडियो में, तो आप इसके बाद एक्स और वाई कैटेगरी में जो हैं आप अपनी आसानी से यहाँ पर देख पाओगे। इस प्रकार जैसे एक 17 साल का जो सिपाही है वो उसकी जो फिक्सेशंस है वो 22,263 रुपये और जो वाई ग्रुप का उसकी 20,463 रुपये। इसी प्रकार आप आगे यहाँ पर जो भी रैंक आपका है आप वहाँ से आप अपनी आसानी से देख पाएंगे कि एक हवलदार जैसे 17 साल में अगर रिटायरमेंट जाता है तो उसको क्या मिलता है। तो आप देख सकते हो उसको 24,135 रुपये और 22,476 रुपये पर उसके फिक्स की जाती है। इसी प्रकार सर्विस के सामने से आप अपना आसानी से देख सकते हो कि आपकी पेंशन कितने पर 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पर आप रैंक देख सकते हो, ये आपके जो तीनों फोर्सेज हैं उनके लिए एप्लीकेबल हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं मुद्दे की जो अभी लेटेस्ट सामने आया है, क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं जो 1 रैंक 1 पेंशन के बाद सामने आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं जनवरी 2025 में काफ़ी लोगों ने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस के बाद 31 जनवरी 2025 को जो आदेश थे वो जारी किए गए हैं 7 फरवरी 2025 को, जिसमें मुद्दा उठाया गया कि 1 जुलाई 2014 के बाद जो रिटायरमेंट आए हैं पीएमआर उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। जो ये फैसला है, ये जो फैसला था पीएमआर वाला, ये जो है वो भेदभाव की एक भावना को उत्तेजित करता है कि जिससे जवानों में आक्रोश पैदा हुआ कि 1 रैंक 1 पेंशन को, क्योंकि फर्स्ट जो रिवीजन था उसमें शामिल किया गया लेकिन थर्ड और सेकंड जो थे इसमें 1 रैंक 1 पेंशन को शामिल नहीं किया गया। उसमें इसको यहाँ पर 3 कैटेगरियाँ शामिल की गई हैं। जैसे आप देख सकते हो 1 जुलाई 2014 से पहले जो पीएमआर आए हैं उनको लाभ मिल रहा है। वहीं 1 जुलाई 2014 से लेकर 7 नवंबर 2015 के बीच जो रिटायर्ड आए हैं उनको वंचित कर दिया गया, यानी कि उनको छोड़ दिया गया है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो 7 नवंबर 2015 के बाद जो रिटायरमेंट आए हैं वो कैटेगरी, यानी कि इन 3 कैटेगरियों में जो फर्स्ट कैटेगरी है जो 1 जुलाई 2014, क्योंकि यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट यहाँ से हुआ है तो इन जवानों को भी छोड़ दिया गया और इसके बाद वाले तो छूटने स्वाभाविक थे ही थे। तो इसमें इन लोगों को मिलने के लिए काफ़ी बार कोर्ट केसेस हुए। इसी को देख कर यहाँ पर जो थे सभी के लिए पीएमआर के लिए कोर्ट केस किया गया। इसमें पाया गया कि जो अनुच्छेद 14 और 16 है समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन होता है। इसी को लेकर कोर्ट केस किया गया, जिसके बाद
कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ जो है वो सभी जवानों को मिलना चाहिए। इससे लगभग 25,000 भूतपूर्व सैनिकों को इसका जो लाभ है वो मिलेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं जो कोर्ट केस हैं। जो कोर्ट केस आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कोर्ट केस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप जब ये ओए पढ़ेंगे तो इसमें सारा मुद्दा वही है कि जो क्वालिफाइंग सर्विस किया है, उसके बाद जो एप्लीकेबल पॉलिसी है 7 नवंबर 2015 की, इसमें 14 से पहले वालों को दिया गया है, बाकी को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया गया। तो यहाँ पर AFT ने अपना फैसला सुनाया है कि जितने भी हैं यहाँ पर दी एप्लीकेंट बीइंग PMR वॉलंटरी रिटायरमेंट द एप्लीकेंट इज इंटाइटल्ड टू द ग्रांट ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन बेनिफिट्स। यहाँ पर बताया कि जो 31 जनवरी 2015 का जो ओए है, AFT के जो आदेश हैं उसके हिसाब से 1 रैंक 1 पेंशन का फ़ायदा जितने भी PMR जाने वाले जवान हैं उनको इसका फ़ायदा दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर फिर एक दोबारा से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्स सर्विसमैन का पेंशन एंड लीगल डिपार्टमेंट है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो आप अपने यहाँ देख सकते हैं। उन्हीं ओए के ऊपर है, जो PMR के ऊपर, जो कि AFT ने ऑर्डर पास कर चुके हैं कि उनको PMR वालों को फ़ायदा मिलना चाहिए। इसमें यहाँ पर बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन की जो पॉलिसी 7 नवंबर 2015 की, जिसमें PMR केसेस के लिए इसको छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें बताया कि जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट आते हैं उनका रूल है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, 13 का 3 और 1 अल्फ़ा का B, उसी के साथ साथ 13 का 3, 1 का IV, ये रूल्स हैं जो 1954 आपका आर्मी रूल है उसके हिसाब से। उसी के साथ साथ इन लोगों को जो वंचित किया गया है, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने आदेश जारी भी किए हैं, इसके बार बार बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो फ़ायदा है वो सभी को मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर इन्होंने ये एक आदेश जारी किया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो 16/3/2022 की है, जो उस पर उसने बताया है कि जो पॉलिसी 7 नवंबर 2015 को जिसमें यानी कि सेकंड जिसमें मना किया गया कि नहीं मिलेगा, वो अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या किया, उसको रिव्यू करने के लिए बताया कि इमीडिएटली उसको जो है रिव्यू किया जाए और उसके खिलाफ अपनी तरफ से एक पेटिशन फाइल किया जाए। लेकिन तब तक यहाँ पर आदेश दिए हैं कि जो ड्राफ्ट रिव्यू एप्लीकेशन है वो भी एक ड्राफ्ट जो है तैयार किया जाए, ताकि PMR वालों को इसका फ़ायदा दिया जा सके। यानी कि इस हिसाब से अभी जो है PMR वाले जल्दी ही ये केस अभी जीत चुके हैं। लगभग तय हो चुका है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसका फ़ायदा जो रिटायरमेंट आए हैं, जो भी जवान आए हैं, जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं, उन सब को इसका फ़ायदा दिया जाएगा। इस प्रकार ये कोर्ट के आदेश आ चुके हैं इसके ऊपर, और जल्दी ही अभी 1 रैंक 1 पेंशन का फ़ायदा सभी जवानों को दे दिया जाएगा जो पेंशनर वॉलंटरी आए हैं, यानी कि PMR आए हैं। इस प्रकार आप इसमें आप अपना फिक्सेशंस देख सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो PDF है ये डाल दूंगा, ये लेटेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो टेबल नंबर 7 है, ये 3rd का रिवीजन का जो है वो है। आप इसका PDF डाउनलोड करके आप अपनी पेंशन देख सकते हैं, आपकी पेंशन को सही फिक्स किया गया है या नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो आप इसके अथॉरिटी बनाकर भी आप इसके ऊपर अपना जो है लेटर वगैरह लिख कर अपनी पेंशन को सही फिक्स करवा सकते हैं। और आप एक बार इस नोटिफिकेशन के साथ साथ इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। MACP मिला तो आप MACP पे देखें, ACP मिला तो ACP, ये चीज़ें देखकर ही आप अपनी पेंशन चेक करें। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।